हाय गुड मॉर्निंग। आज है डे 22 और द मैजिक बुक के डे 22 के चैप्टर में हम जिस चैप्टर की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बिफोर योर वेरी आइज। तो रॉन्डा बाइन इस चैप्टर में आज जो हमें समझाना चाह रही है वो ये है कि आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी चीज़ें हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रही हैं, हम उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर पाते हैं। तो वो कह रही हैं कि हमें ना बहुत बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है। यूनिवर्स हर पल हमारे लिए मैजिक क्रिएट कर रहा है, बट जो हमारा फोकस है, हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमारा फोकस उन सब मैजिक्स को देखने के लिए तत्पर ही नहीं है। आज इस चैप्टर में हम वही बात करने जा रहे हैं। सोचिए ज़रा कि जो भी कोई चीज़ आज आप यूज़ कर रहे हैं, काइंड ऑफ आपका फ़ोन है, आपकी गाड़ी है, आपका घर है, आपका पार्टनर है, आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपने कभी ना कभी उन लोगों को मैनिफेस्ट किया है, ठीक है। इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी की आज की डेट में रियलिटी बन चुके हैं। सो यही है यूनिवर्स का क्रिएशन। हम सोचते हैं कि हम काफ़ी दिनों से मांग रहे हैं, हम काफ़ी दिनों से मैजिक बुक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, बट आपको पता है हम इतना बैगेज लेके चल रहे हैं पहले से कि आप अगर ये सोचो ना कि आपने आज के दिन में इतनी सी प्रैक्टिस कर ली है, बहुत सिंसियरली कर ली है, तो हम फॉल नहीं करेंगे। ये गलत है, क्योंकि हम जिस एरा में रह रहे हैं ना, वहाँ पे एनर्जी सी कुछ ऐसी हैं कि हम प्रैक्टिस करते करते भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो यूनिवर्स हमेशा रेडी रहते हैं, हम जो भी कह रहे हैं वो हमें देने के लिए तत्पर रहते हैं। अब तक हम ये समझ चुके हैं कि हमें सिर्फ उस फ्रिक्वेंसी पर जाना है और वहाँ का सारा एक्सेस हमें मिल जाएगा। तो आज के चैप्टर में यही बात करेंगे कि जब भी हम किसी भी चीज़ के लिए विश करते हैं, भले वो हमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, बट वो हमारे लिए की जा रही है। इस चैप्टर के अंदर हमें समझाना चाह रही हैं कि एवरीथिंग यू सी वॉज वंस इनविजिबल। आज भले ही हमारी चीज़ में लाइफ में आ चुके हैं, क्योंकि अभी जैसे हमने बात की कि हो सकता है कि कभी आपने विश की हो कि जो आप हैंडसेट आज यूज़ कर रहे हो, आप चाहते हो सकता है कि जिस गाड़ी में आज आप बैठ रहे हो कभी आपकी विश थी, बट आज आपके सामने। तो ये एक जीता जागता एग्जाम्पल है। एक्शन प्लान तो हमेशा ही होता है, हमें कुछ भी चाहिए उसके लिए हमें एक्शन करना ही होगा, बट उस पर फिर डाउट नहीं होना चाहिए हमें कि ये चीज़ें हमारे लिए हो क्यों नहीं रही हैं, क्योंकि यही तो मैजिक है। तो कभी आपने इस चीज़ के लिए गौर किया है कि जब आप ज़्यादा थैंक यू बोलने लग जाते हो तो चीज़ें ईजी होने लग जाती हैं। जो हम बैगेज लेके चल रहे हैं ना, हर किसी से हमें जो प्रॉब्लम वाला सीन है, अगर हम वो रिलीज़ करना शुरू करते हैं ना, तो हम लाइट होना शुरू हो जाते हैं। जब हम लाइट होंगे, जब हमारी बॉडी लाइट होगी, तो ऑब्वियस है ना, हमारे ऊपर किसी तरह का बैगेज नहीं है। हमारा जो फोकस होगा अपनी ही चीज़ों के लिए होगा। हम दूसरों अपनी लाइफ में जो चाहते हैं हम दूसरों के लिए वही कर रहे होंगे। हमें चाहिए अपनी लाइफ में प्यार, रेस्पेक्ट, केयर, तो हम दूसरों को वो ज़्यादा चीज़ें करने देने लग जाते हैं। और जब हम ये कर रहे होते हैं और दूसरे हमें ब्लेस कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्स को वो बहुत अच्छा लगता है कि इसको ये करने से खुशी हो रही है, चलो इसके पास फाइनेंसेस बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर ये दूसरों की हेल्प करके इतना खुश हो रहा है और हर किसी नीडी को देख के पर्सन हेल्प करने के लिए तैयार हो रहा है, तो मुझे इसको ये दे देना चाहिए। हम किसी के बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं, किसी के बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख के खुश हो रहे हैं, तो यूनिवर्स को लगता है कि अरे ये तो दूसरे बच्चों को देख के इतना खुश हो रहे थे, चलो इनके बच्चों को भी वो मौके दे देते हैं, इनको भी वो रीज़न दे देते हैं हंसने के या खुश रहने के। तो हमारी लाइफ में वो होना शुरू हो जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हैं आज के चैप्टर की, वो यही है कि हर एक चीज़ जो हमारी विश है ना, वो इन प्रोसेस है। भले वो हमें दिख रही है चाहे वो नहीं दिख रही है, बट वो हमारे लिए क्रिएट की जा रही है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे शायद इस चीज़ की और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। वो ये है कि आप अगर कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जाने पे आप पे भूख लगी है और आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और आपने वेटर को बुलाया कि मुझे ना बहुत भूख लगी है और जो भी स्नैक्स में इमीडिएट हो सकता है, क्विक, वो आप मेरे लिए लेके आ जाएं। तो आपका ऑर्डर प्लेस होता है किचन में, वो जाके ऑर्डर आपको प्रिपेयर करवाने के लिए बता दिया जाता है। इन प्रोसेस होता है 10 मिनट वेट करने के बाद जब आपको समझ में आता है कि सिर्फ स्नैक्स से कुछ नहीं होगा, तो आप वेटर को दोबारा से बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखिए मुझे लग रहा है कि मेरी भूख इससे शांत नहीं होगी, तो मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे आप प्रॉपर लंच या डिनर की जो भी ऑप्शंस हैं वो दे दीजिए, तो वो मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो जैसे ही वो ऑर्डर कैंसिल हुआ, आपका नया ऑर्डर प्लेस हुआ, तो वो उस यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है। जैसे उस किचन में एक नया ऑर्डर प्लेस करवाया आपने, उसको बनने में टाइम लगा एंड देन आपको सर्व हुआ एंड उसका टाइम लाइन ज़्यादा हो गया, क्योंकि कोई तो चीज़ प्रिपेयर हो रही थी जो आपने रुकवा दी, जो आने वाली थी बट उससे पहले आपने कैंसिल कर दी, ठीक है। तो वो बैक ऑफ द स्टेज, बैक ऑफ द कर्टन आपके लिए की जा रही है। तो यूनिवर्स के साथ भी यही है,
क्योंकि अभी जो चीज़ मैंने आपसे बोली है कि जो कार आज आपके पास होगी ना कभी आपकी डिज़ायर थी, कैसे होनी थी पता नहीं, बट आपके माइंड में थॉट था कि ये मुझे लेनी है, तो आपको आज मिल गई होगी। तो ऐसे ही हमारा ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, काम करता है। और यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करता है कि हर चीज़ के लिए वो आपको यस बोलते हैं। बस थिंग इतनी होती है कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी उस लेवल पे पहुंच जाती है, आपको उसका एक्सेस दे दिया जाता है। और हमें भी अपनी एनर्जीज को स्टक नहीं करना होता है, क्योंकि अगर मुझे एग्ज़ाम देना है और मैंने पूरी रात मेहनत की है और अगले दिन कुछ भी क्वेश्चन पेपर आ जाए, मैंने अपना 100% जो मुझे आता था मैंने दे दिया, अब मुझे रिजल्ट के लिए ये नहीं सोचना है कि कैसा होगा, अरे अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, नहीं, मेरा एफर्ट्स मैंने डाल दिया, टाइमलाइंस के बाद वक्त आने पर उसका रिजल्ट मेरे को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। सो इट इज़ लाइक दैट। सो आज के चैप्टर में हमें जो काम करना है, डे 1 और डे 2 की प्रैक्टिसेस एज इट इज़ कंटिन्यू करनी है। और जो डे 22 है उसमें हमें अपनी 10 विश लिस्ट बनानी है, उसमें से टॉप 3 को हम लिखेंगे, विजुलाइज करेंगे और उस पेपर को सारा दिन अपने साथ रखेंगे। और जितनी बार भी आपको मौका मिले, मिनिमम 2 टाइम तो करना ही है, बट जितनी बार मैक्स आपको मौका मिले उस चिट को निकालेंगे, अपने सपने को पढ़ेंगे, विजुलाइज करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि ये चीज़ें मेरी लाइफ में होने के लिए। बस क्लैरिटी आपको ये चाहिए कि जो भी चीज़ चाहिए, अगर आपको पर्टिकुलर किसी कार के बारे में सोचना है तो उसका कलर, उसका मॉडल, उसका मेक, सब कुछ क्लियर होना चाहिए और चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स के द्वारा की जाएंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप ऑन सेइंग थैंक यू टू यूनिवर्स एंड टू एवरीबडी, ब्लेस एवरीबडी, बिकॉज वी ऑल नीड दैट। एंड जैसे ही हम इस एक्सेप्टेंस में आते हैं ना, गिविंग की एनर्जीज जब हम देना शुरू करते हैं सेल्फलेस फॉर्म में, तो हमारी लाइफ में भी वो चीज़ मल्टीप्लाई होके अट्रैक्ट होना शुरू होती है। सो दिल से आभार, थैंक यू सो वेरी मच, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप शेयरिंग द फीडबैक्स, थैंक यू सो मच।